Hello dear students, I am Mrs. Ekta Gaur with my another video. As already I have given very short and easy kind of short question answers. Now these are the little bit difficult kind of short questions. For the class 9th biology, it is chapter 5, the fundamental unit of life. So these are the extra and important questions and these are the solved questions. So you all have to copy the questions as well as the answer. Okay. As these questions will carry the 3 marks. So आपको इनको अच्छे से याद करना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं. पहले आप कोशिश करेंगे आप खुद ही आंसर लिखें, नहीं समझ में आता है तो आपको आंसर कॉपी करना है. Now see the question number 1. It is having a part A. तो कुछ शॉर्ट आंसर्स आपको पार्ट्स में भी मिल सकते हैं. ठीक है, इनके 2 पार्ट्स भी हो सकते हैं, 3 पार्ट्स भी हो सकते हैं. Write the difference between nuclear region of a bacterial cell and nuclear region of an animal cell. अब यहाँ पर आपको बैक्टीरियल सेल और एनिमल सेल के न्यूक्लियर रीजन में डिफरेंस लिखना है. ठीक है, न्यूक्लियर रीजन में केवल, सभी डिफरेंसेस नहीं लिखने हैं. ध्यान से आप सोचिए और लिखिए. चलिए इनका आंसर्स मैं आपको बता देती हूँ. अब यहाँ पर न्यूक्लियर रीजन ऑफ बैक्टीरियल सेल, बैक्टीरियल सेल्स मीन्स अ प्रोकैरियोटिक सेल. तो प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में मैंने आपको बताया है कि ये वेल डेवलप नहीं होते हैं. ठीक, सो दीज आर पुअरली डिफाइंड एंड लैक्स एनी कवरिंग. अब इनमें जितने भी सेल ऑर्गेनल्स होते हैं उनमें किसी भी तरह की कवरिंग नहीं होती है. मोस्टली कंटेंट इज अ फ्लूइड लाइक मटेरियल. एवरीथिंग इज स्कैटर्ड इनटू द साइटोप्लाज्म. ठीक है, तो पहला पॉइंट आपका ये होता है बैक्टीरियल सेल. दूसरी स्पेशलिटी क्या है इसमें कि हैज सिंगल क्रोमोसोम. अब ये बहुत बड़ी सेल्स नहीं होती हैं इसलिए एक क्रोमोसोम ही इनके लिए एनाफ होगा. थर्ड इज लैक्स ट्रू ऑर्गेनल्स. अब इनमें ट्रू ऑर्गेनल्स नहीं होते हैं. ट्रू ऑर्गेनल्स वो होते हैं जिनके चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव लेयर प्रेजेंट होती है, यानी सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है. अब यहाँ पर तो सेल मेम्ब्रेन नहीं है इसलिए हम इसको बोलते हैं लैक्स ट्रू ऑर्गेनल्स. अब एनिमल सेल में क्या होगा? Animal cell is having a different condition from it. As in animal cell, well defined and membrane bound cell organelles are present. ठीक है, ये poorly defined है but animal cell are well defined और membrane bound. Second is has more than one chromosome. अब यहाँ पर multicellular organisms हैं, उनमें characteristics functioning ज़्यादा होती है इसलिए यहाँ पर क्रोमोसोम्स कितने होते हैं? एक से ज्यादा होते हैं. थर्ड इज वेल डिफाइंड मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट. सो दैट मीन्स ट्रू काइंड ऑफ ऑर्गेनल्स आर प्रेजेंट. ट्रू मीन्स दोज आर हैविंग द मेम्ब्रेन इन देयर सराउंडिंग्स. ठीक है, सो इट वाज ओनली द फर्स्ट पार्ट ऑफ दैट क्वेश्चन नंबर 1. नाउ सी द नेक्स्ट वन. It's a B part of question number 1. Which structure present in the nuclear region of a living cell bear genes? अब आपको उस स्ट्रक्चर का नाम बताना है जिसमें जीन्स प्रेजेंट होते हैं. जीन्स किस स्ट्रक्चर के ऊपर लोकेटेड होते हैं ये बताना है. चलिए चेक करिए अपना आंसर. सो क्रोमोसोम इज द स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियर रीजन ऑफ अ लिविंग सेल विच बियर जीन्स. ठीक है, तो क्रोमोसोम्स क्या है? क्रोमोसोम्स न्यूक्लियस में मैंने आपको बताया था कि क्रोमोसोम्स आर द जेनेटिक यूनिट्स विच आर कैरिंग द कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट वन जनरेशन. हमारे जो कैरेक्टर्स होते हैं, जो हमारे जेनेटिक रिलेशनशिप होती है पेरेंट्स के साथ में, दैट कैरीड बाय द क्रोमोसोम्स. अब क्रोमोसोम्स ये फंक्शन कैसे कर पाते हैं? क्योंकि उसके ऊपर वीट लाइक स्ट्रक्चर्स में जीन्स प्रेजेंट होते हैं. तो इसको बहुत अच्छे से याद रखेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन होता है. इट वॉज द बी पार्ट ऑफ इट.
नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 2, इट इज ऑल्सो हैविंग अ पार्ट। तो ए पार्ट में आपसे क्या पूछा जा रहा है, लेबल द पार्ट्स मार्क 1 2 3 इन अ प्रोकैरियोटिक सेल। अब आप देख रहे हो इसमें प्रोकैरियोटिक सेल है, प्रोकैरियोटिक सेल मींस इट इज नॉट वेल डेवलप्ड। अभी आपने पढ़ा है बैक्टीरियल सेल के बारे में, तो ये बैक्टीरियल सेल ही है। इस तरह के लेबलिंग के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं आपके पास, तो आपको 1 2 3 इन तीनों के आपको नाम बताना है। देखिए जल्दी से लिखकर देखिए कौन बच्चे लिख पाते हैं। नाउ चेक योर आंसर। So as first, it is inside the cell. So it is plasma membrane. And second is as nucleoid. It is scattered into the cytoplasm. So it is the nucleoid. Third one is the cell wall, as it is the outer covering of the bacterial cell. Bacterial cell is having the cell wall also as an outer covering. तो जो अंदर की कवरिंग है वो तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गई, ये हम सभी में प्रेजेंट होती है। अंदर जो मटेरियल हो गया ये न्यूक्लियोइड हो गया, और जो आउटर कवरिंग है वो सेल वॉल। ठीक है, तो ये इसका ए पार्ट है। सी द बी पार्ट ऑफ इट, मेंशन एनी 3 फीचर्स ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल्स। अभी आपने डिफरेंसेस में भी लिखा था, और प्रोकैरियोटिक सेल्स के 3 फीचर्स अब आपके माइंड में बहुत आसानी से आ जाने चाहिए। देख लेते हैं। फीचर्स ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल्स आर, फर्स्ट इज लैक ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है। सेकेंड इज लैक ऑफ साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स। अब जो साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स होने चाहिए वो भी इनमें नहीं होते हैं। थर्ड इज क्लोरोफिल इज एसोसिएटेड विद मेम्ब्रेनस वेसिकल्स। अब एक जो फीचर होता है प्रोकैरियोट्स में, इफ इट इज प्रेजेंट इन द प्लांट्स, ठीक है, तो क्लोरोफिल जो वेसिकल्स एक स्ट्रक्चर होता है उसी के साथ में एसोसिएट करके प्लांट्स को ग्रीन कलर प्रोवाइड करता है। मतलब क्लोरोफिल के लिए अलग से स्ट्रक्चर नहीं होता। ठीक है, नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट ए। व्हाई इज द सेल कॉल्ड द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, बहुत अच्छे से बार बार मैंने आपको याद कराया है, आपको याद भी हो गया होगा। देखिए आप लिखकर। Now check the answer. So the cell is called the structural and functional unit of life because shape and size of cells are related to specific functions they perform. ठीक है, जो भी है फंक्शनल या स्ट्रक्चरल यूनिट है, आपकी आईज देखने का काम कर रही है तो उसी के अकॉर्डिंग शेप भी है और साइज भी है। आपके ईयर सुनने का काम कर रहे हैं तो उसी के अकॉर्डिंग उसको शेप दिया गया और साइज दिया गया है। ठीक है, सो दैट मीन्स shape and size of cells are related to specific functions they perform. ठीक है, cells constitute various components of plants and animals. अब सेल से ही हमारे बॉडी के अलग अलग पार्ट्स बने हुए हैं। प्लांट्स भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं तो इनके भी जो कंपोनेंट्स हैं वो अलग अलग सेल से मिलकर बने होते हैं। सो जस्ट हियर यू हैव टू राइट द कंप्लीट आंसर। Let's see the B part of it. Why is the plasma membrane called a selectively permeable membrane? बहुत अच्छे से आपको याद होगा, जो बच्चे लिख पा सकते हैं वो खुश हो रहे होंगे इस क्वेश्चन को देखकर। It is very easy if you know the answer. If you have watched the videos very carefully and if you have written all the material in a register, तो आप सबको ये बहुत अच्छे से याद होगा। So as the plasma membrane is called a selectively permeable membrane because it permits exit and entry of some selected materials in and out of the cells. ठीक है, अब selectively क्यों है? Because it is having the selection capacity. ठीक, permeable है तो permeable का मतलब होता है porous है, यानी कि वो एंट्री और एग्जिट कर सकती है। तो membrane है तो membrane is the protector और protective membrane। ठीक है, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं selectively permeable membrane।
Now, this question number 3 is having one more part, C part. Name the factor which decides the movement of water across the plasma membrane. ठीक है, आपको वो फैक्टर्स बताने हैं जिसकी वजह से प्लाज्मा मेम्ब्रेन में मूवमेंट पॉसिबल होता है. Now, check your answer. As amount of substance dissolved in water और solute concentration. ठीक है, अब आपने 3 कंडीशंस पढ़ी थी ऑस्मोसिस की, तो वही प्रोसेस, वही कंडीशंस हायर टू लोअर कंसंट्रेशन वाली यहाँ पर भी एप्लीकेबल होती है. ठीक है, तो यहाँ पर आपको याद रखना है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिसॉल्व्ड इन वाटर विल रेस्पॉन्सिबल द मूवमेंट ऑफ water across the plasma membrane. See the question number 4. It is having one part. तो आपको A भी लिखा आ सकता है, one part भी लिखा आ सकता है. तो आपको बहुत ध्यान रखना है, ये MCQs नहीं है. Just you have to write the answer of this question. There are chromosomes present in the cell. बहुत बार बताया आपको. चलिए check your answer. Chromosomes are present in the nucleus of a cell. ठीक है, nucleus is the unit to keeping all the genetic material. So question number 4 is having second part. What is their chemical composition? Their means यानी it is connected with the part 1. वहां आपसे क्रोमोसोम के बारे में पूछा है, तो यहाँ पर ये देयर का मतलब है कि क्रोमोसोम का ही कंपोजिशन आपको बताना है. ठीक है, अब देखो देयर केमिकल कंपोजिशन इज ऑफ डीएनए, आरएनए एंड प्रोटीन्स. ठीक है, इनकी फुल फॉर्म भी मैंने आपको बताई थी. डीएनए इज डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, आरएनए इज राइबोन्यूक्लिक एसिड्स और प्रोटीन्स. तो क्रोमोसोम्स किससे बने होते हैं? डीएनए, आरएनए एंड प्रोटीन्स. Now see the third part of question 4. How many pairs of chromosomes are present in human? अब जो ह्यूमन बॉडी होती है उसमें कितने क्रोमोसोम्स होते हैं? Human have 23 pair of chromosomes. ठीक है, 23 pair of chromosomes means what is the number of total chromosomes? Yes, 46. So it was about the short answers, difficult questions. Now wait for my next video. It is with the long answer questions. Okay.